दोस्तों, राजू लुंगी पहन करके अपने मकान मालकिन के कहने पर घर की साफ सफाई कर रहा था। मकान मालकिन राजू से कहते हैं कि राजू, तुम अपनी लुंगी उतार दो, क्योंकि अगर तुम लुंगी में साफ सफाई करोगे, सीढ़ी पे चढ़ोगे उतरोगे तो वो फंस जाएगी, ऐसे में तुम गिर भी सकते हो। लेकिन राजू अपने मकान मालकिन शीतल की एक नहीं सुनता है और वो लुंगी में ही सीढ़ियों पर चढ़ जाता है और घर का जाला साफ करने लगता है। तभी उसके हाथ से झाड़ू नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो अपने मकान मालकिन शीतल को आवाज लगाता है। शीतल कमरे में आती है और वो अपने नौकर राजू को झाड़ू पकड़ा देती है। लेकिन जब वो अपने नौकर राजू को झाड़ू पकड़ा रही होती है, तभी उसकी नजर राजू की लुंगी के अंदर पहुंच जाती है और वो राजू का प्राइवेट पार्ट देख लेती है। अब जैसे ही उसकी नजर राजू के निजी अंगों पर पड़ती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो अपना आपा खो देती है, क्योंकि आज तक उसने इतना बड़ा सामान नहीं देखा था। वो शर्माते हुए वो राजू को झाड़ू पकड़ाती है। इधर राजू इन सब चीजों से अनजान रहता है। वो अपनी लुंगी में मुंह पोंछता है, उसकी लुंगी ऊपर उठ जाती है। मालकिन जो पहले ही होश खो चुकी थी, इसके बाद वो अपनी आंखों से सब कुछ अपने सामने जैसी देखती है तो वो कमरे से बाहर निकल जाती है, क्योंकि वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। इसके बाद वो अपने कमरे में आ जाती है, लेकिन उसके मन में बार बार राजू के उस सामान का ख्याल आ रहा होता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है। वो अपनी ऊपर कंट्रोल रखने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन इसके बावजूद वो खुद पर संयम नहीं बरत पाती है और फिर वो अपने नौकर को कमरे में बुलाती है। इसके बाद शीतल और नौकर के साथ जो कुछ भी होता है, जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, इस रात से भी पर्दा उठाएंगे कि आखिर शीतल जो शादीशुदा रहती है, जिसके मांग में सिंदूर रहता है और उसका पति एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन रहता है, इसके बावजूद शीतल अपने नौकर पर गंदी नजर रखती है। आखिर वो ऐसा क्यों कर रही थी? जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आपको पूरा माजरा समझ में आ जाएगा। हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, इस रात से भी पर्दा उठाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। हमारा चैनल नया है, आप लोगों के प्यार की सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना अपने शहर का नाम भी लिखिए, ताकि हमें पता चल सके हमारा वीडियो कहाँ से देखा जा रहा है और कहाँ तक पहुँच रहा है। कुछ दोस्तों ने अपना नाम लेने को कहा था। गोरखपुर से शालिनी यादव, तबस्सुम परवीन, आकांक्षा सिंह, साकिब खान, गुफरान अहमद, संदीप सिंह, अजय कुमार। वाराणसी से चुन्नू लाल, राजेंद्र यादव, उपेंद्र, महिमा सिंह, छवि, नन्हे खान, आरिफ जी। थैंक यू सो मच आरिफ जी, आप हमें इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहते हैं, हमेशा आप हमारा सपोर्ट करते हैं, इसलिए आपका दिल से धन्यवाद। ऐसे ही आप हमें अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। जिन दोस्तों का नाम मैं अपनी वीडियो में नहीं ले पाई, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उनका नाम मैं अपनी अगली वीडियो में ज़रूर लूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारा किसी भी प्रकार से सहयोग या मदद करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के नीचे सुपर थैंक्स का बटन होता है, जहाँ पर जाकर के आप हमारी मदद या हमारा सहयोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। शीतल, जिसकी शादी 3 से 4 साल पहले हुई रहती है, लेकिन इतने सालों में शीतल को कोई बच्चा नहीं रहता है। शीतल का पति शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन रहता है, लेकिन वो अपनी पत्नी को पति सुख नहीं दे पाता है। शीतल परेशान रहती है, वो करे तो क्या करे। जब भी उसका पति 1-2 दिन के लिए शीतल के पास आता है, शीतल अपने पति से बहुत प्यार करती है। वो अपने पति के लिए अच्छे खाने बनाती है, अपने पति का पसंदीदा भोजन बनाती है, लेकिन इसके बावजूद शीतल का पति 24 घंटे मोबाइल में लगा रहता है। अब शीतल को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। शीतल अपने पति को रिझाने के लिए नीले कलर की नेट की नाइटी पहन लेती है। इसके बाद वो अपने पति के सामने जाती है और अपने पति को इधर उधर छूने लगती है। लेकिन शीतल का पति मनोज शीतल से कहता है कि देखिए जी, हमें सुबह ही निकलना होगा, इसलिए हमें नींद आ रही, हम सोने जा रहे हैं। अब शीतल के सभी अनवारों पर पानी फिर जाता है। शीतल अपने पति से कहती है, अभी तो आप आए हैं, आपको आए हुए सिर्फ 2 दिन हुआ है और आप जाने की बात कर रहे हैं। मनोज कहता है कि देखिए, अगर हम समय पर नहीं पहुंचेंगे तो हमारे बॉस हमें नौकरी से निकाल दें। आपको तो पता, शीतल घर पर अकेले रहती है और बोर हो रही होती है, इसीलिए वो किटी पार्टी रखती है।
वो नौकर राजू से कह देते हैं कि राजू घर की अच्छे से तुम साफ सफाई करना, क्योंकि आज हमारी दोस्तें आने वाली हैं। नौकर अपनी मैडम को जब खुश देखता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। राजू सुबह से लेकर के दोपहर तक किचन में काम करता है और शीतल की सभी दोस्तों के लिए उनकी मनपसंद डिशेज बनाता है। शीतल अपने नौकर राजू से बहुत खुश होती है, क्योंकि उसकी दोस्तों के आने से पहले ही राजू वो सारी चीजें तैयार कर लेता है। इसके बाद शीतल की सभी दोस्तें घर पर आती हैं। राजू भी उनके साथ गप्पे मार रहा होता है। शीतल ये भूल जाती है कि ये उसका नौकर राजू है। वो अपने नौकर राजू को अपने परिवार की तरह रखती है। शाम के 6-6:30 बजे शीतल की सभी दोस्तें अपने घर चली जाती हैं। रात 7:30 बजे राजू अपनी मालकिन के कमरे में जाता है और उन्हें एक लेटर पकड़ा देता है। जैसे शीतल राजू के हाथों में लिफाफा देखती तो पूछती है कि ये क्या। राजू कहता है कि मैडम, जब हम सर के कमरे में काम कर रहे थे, साफ सफाई कर रहे थे, तो हमें वहाँ ये लेटर मिला। हमने सोचा कि कोई काम का कागज होगा, इसलिए हम आपको दिखा दें, क्योंकि आपको तो पता है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए हमें नहीं पता कि ये कैसा कागज है। अगर हम गलती से इसे फेंक देते तो हो सकता है कि ये भैया का कोई इंपॉर्टेंट कागज हो, इसलिए आप देख लीजिए। अब जैसे ही शीतल उस लिफाफे को खोलती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस लिफाफे में उसके पति मोहन की कई लड़कियों के साथ अश्लील वीडियो रहती है। ना तो मोहन के शरीर पर एक कपड़ा होता है और ना ही उन लड़कियों के शरीर पर एक भी कपड़ा होता है। जैसे ही शीतल ये देखती है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। राजू अपनी मैडम के हाथ से लिफाफा ले लेता है और जब वो ये फोटो देखता है तो उसे भी कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर माजरा क्या है। वो किसी तरीके से अपनी मैडम शीतल को संभालने की कोशिश करता है। इधर शीतल अपने पति मोहन को फोन लगाती है, लेकिन मोहन फोन नहीं उठाता है। मोहन का नंबर स्विच ऑफ बताता है। राजू अपनी मैडम को संभालने की कोशिश करता है और उन्हें समझाता है, हो सकता है किसी ने ये फोटो एडिट करके भेज दियो और आपका और भैया का तलाक करवाना चाहता हो। शीतल, जिसकी लव मैरिज हुई रहती है, उसे भी लगता है कि राजू सही कह रहा है, इसलिए वो उन फोटो को जला देती है। के मन में शंका घेर लेती है, क्योंकि मोहन उसका पति जिसके नंबर पर कभी भी फोन नहीं लगता है, और जब भी मोहन गलती से फोन उठा लेता है तो वो अपनी पत्नी शीतल से 20 मिनट से ज्यादा बात नहीं करता है। शीतल को कुछ समझ में नहीं आता है। धीरे धीरे वो परेशान रहने लगती है और उसके मन में जो शंका रहती है वो यकीन में बदल जाती है। वो अपने नौकर राजू से कहती है कि देखो राजू, हमें पूरा यकीन है कि हमारा पति ये गलत काम करता है और हमारा पति लड़कियों के साथ संबंध बनाता है और वो उनके साथ गंदी फिल्में भी बनाता है। मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये जो फोटो है ये ऐसे तो घर में आई नहीं होगी, तुम्हारे भैया इसे ले जाना भूल गए होंगे। राजू को भी लगता है कि उसकी मैडम सही कह रही है, इस बारे में पता करना चाहिए, इसलिए वो अपनी मैडम से कहता है अगर आपको शंका है तो आप इस बारे में पता कीजिए। शीतल अपने पति मोहन को फोन लगाती है, लेकिन मोहन फोन नहीं उठा रहा तो उसका नंबर स्विच ऑफ होता है। इसके बाद शीतल अपने पति के ऑफिस में फोन लगाती है, लेकिन जैसे वो ऑफिस में फोन लगाती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपने पति के बारे में पूछती है कि उसके पति मोहन कहाँ है, उनके नंबर पर कई दिनों से फोन नहीं लग रहा है, अगर उनसे बात हो जाए तो करवा दीजिए। ऑफिस वाले कहते हैं कि देखिए मैडम, आपको कोई गलत फहमी हो गई, यहाँ पर कोई भी मोहन नाम का व्यक्ति काम नहीं करता है। अब जैसे शीतल ये सुनती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। शीतल को कंपनी वालों की बातों पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो कंपनी वालों के व्हाट्सएप नंबर पर अपने पति मोहन का बायोडाटा और उनकी फोटो भेजती है, लेकिन कंपनी वाले साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि देखिए मैडम, यहाँ पर इस नाम का कोई भी व्यक्ति हमारे ऑफिस में काम नहीं कर रहा है, आपको गलतफहमी हो गई है, आप किसी और ऑफिस में पता कीजिए। जब शीतल ये सुनती है तो वो डायरी में चेक करती है, जो पता उसके पति ने लिखवाया था वो वही पता रहता है। वो ऑफिस वालों से कंफर्म भी करवाती है, लेकिन ऑफिस वाले कहते हैं कि देखिए ये पता तो हमारे ही ऑफिस का है, आप बिल्कुल सही एड्रेस बता रहे हैं, लेकिन आपके पति हमारे ऑफिस में काम नहीं करते हैं। इसके बाद शीतल कानपुर निकल जाती है, क्योंकि उसके पति ने कहा था कि वो कानपुर की एक ऑफिस में काम करता है। वो उस ऑफिस में पहुंचती है। ऑफिस वाले शीतल का पूरा सहयोग करते हैं, क्योंकि मामला एक पति पत्नी का होता है, एक दंपति का होता है, इसलिए वो शीतल का पूरा साथ देते हैं। वो शीतल को अपने सभी एम्प्लॉय से मिलाते हैं और कहते हैं देखिए मैडम, हमारे यहाँ पर इस नाम का कोई भी व्यक्ति काम नहीं करता है, ना तो हमारे ऑफिस में कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसका नाम मोहन है। जब शीतल ये सुनती है तो उसे बहुत रोना आता है, लेकिन शीतल का नौकर राजू अपनी मैडम को संभालता है और वो अपनी मैडम का पूरा ख्याल रखता है। इसलिए वो अपनी मैडम को लेकर के होटल चला जाता है। अब राजू और उसकी मैडम एक ही कमरे में एक ही होटल में रहते हैं। शीतल जो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, वो बार बार अपने पति के नंबर पर फ़ोन लगा रही होती, लेकिन उसके पति के नंबर पर फ़ोन नहीं लगता है। मैडम आप परेशान नहीं हुई, हो सकता है मेरे पास भैया का जो दूसरा नंबर है उस पर फ़ोन लग जाए। शीतल कहती ठीक है जल्दी लगाओ। इसके बाद राजू दूसरे नंबर पर फ़ोन लगाता है। जैसे वो दूसरे नंबर पर फ़ोन लगाता है तुरंत घंटी जाती है, लेकिन मोहन के दूसरे नंबर पर जैसे ही फ़ोन उठता है तो महिला की आवाज़ आती है। जैसे शीतल महिला की आवाज़ सुनती है तो वो उस महिला से लड़ने लगती है। दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाती है। अब राजू अपनी मैडम से फ़ोन ले लेता
लेता है और वो उस महिला से पूछता है कि देखो ये नंबर हमारे भैया का है जिनका नाम मोहन है, तुम्हारे पास हमारे भैया का मोबाइल कैसे आया। महिला राजू से कहती कि देखिए ये हमारे हस्बैंड विक्की का फ़ोन नंबर है, हम किसी भी मोहन को नहीं जानते हैं। अब मामला पूरे तरीके से उलझा नजर आता है और ज़्यादा उलझ जाता है। इसके बाद राजू उस महिला से कहता है कि ठीक है, अगर आप बुरा नहीं माने तो क्या आप अपना एड्रेस दे सकती हैं। महिला राजू को एड्रेस दे देती है। राजू और शीतल खाना खाने के बाद उस एड्रेस पर जैसे ही पहुंचते हैं, वो एक आलीशान कोठी होती है, एक आलीशान बंगला होता है। इसके बाद राजू और शीतल जैसी उस कोठी के अंदर, उस आलीशान बंगले के अंदर घुसते हैं तो उन्हें तरह तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं। जैसे जैसे वो अंदर जा रहे होते, आवाज़ तेजी से आ रही होती है। अब जैसे ही वो उस बंगले में पहुंचते हैं तो जो मंजर वो देखते हैं उसे अपने पूरे जीवन में भूल नहीं पाए। शीतल बेहोश हो जाती है और वहीं पर गिर जाती है क्योंकि उसका पति मोहन करीब 5 से 6-7 लड़कियों के साथ बिना कपड़ों का गंदी वीडियो शूट कर रहा होता। अब जैसे ही राजू भी अपने भैया को इस तरीके की गंदी फिल्मों में काम करता हुआ और उसकी शूटिंग देखता है तो राजू भी घबरा जाता है, लेकिन वो किसी तरीके से अपने आप को संभालता है और मैडम के ऊपर पानी की छींटे मारता है। शीतल को होश आता है, पत्नी और अपने नौकर को अपने सामने देख करके दंग रह जाते हैं। शीतल अपने पति से पूछती क्या वो यही बिजनेस कर रहा है, यही वो उसकी ऑफिस है जहाँ पर वो काम करता है। मनोज अपनी धर्मपत्नी को समझाने की कोशिश करता है कि देखो ये हमारा काम है, ये हमारा बिजनेस है, जब आप सच जानी गई हैं तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर इसके बावजूद भी आप हमारे साथ नहीं रहना चाहती हैं तो ये आपकी मर्जी है। लेकिन शीतल कर भी क्या सकती है, वो वहाँ से चली आती है और अपने पति से कहती है कि इसलिए आप जब भी घर आते थे तो हमारे साथ संबंध नहीं बनाते, क्योंकि जब आप इतनी लड़कियों के साथ ये सब कुछ करेंगे तो फिर जब आप घर आएंगे तो आपका भला मन कैसे होगा कि आप हमारे साथ ये सब कुछ करें, क्योंकि आप तो यहाँ पर खुद 24 घंटे इन लड़कियों के साथ मज़े कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। लेकिन मनोज अपनी पत्नी की किसी बातों का कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद वो वहाँ पर वापस चला जाता है शूटिंग करने के लिए। इसके बाद शीतल भी अपने नौकर राजू के साथ घर वापस लौट आती है। शीतल भी खुद को समझा लेती है और वो अपने पति के इस काम के साथ खुद को एडजस्ट कर लेती है। किटी पार्टी किया करती है। ऐसी एक दिन उसे किटी पार्टी करनी थी, वो अपनी सभी दोस्तों को बुलाती है। राजू से कहती है कि राजू तुम अच्छे तरीके से घर की साफ सफाई कर दो, घर बिल्कुल चमकना चाहिए। राजू कहता है ठीक है मैडम, जैसा आप कह रही हैं वैसे ही होगा। इसके बाद शीतल राजू से कहती है कि देखो राजू तुम ये लुंगी उतार दो और कुछ और पहन लो। राजू कहता है नहीं मैडम, हमें तो लुंगी पहनने की आदत है और अगर हम लुंगी नहीं पहनते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, प्रॉब्लम होती है। लेकिन शीतल ये चीज़ समझ नहीं पाती है। वो पूछती कि क्या बात है, तुम्हें परेशानी क्यों होती है। राजू कहता है मैडम आप इसको नहीं समझ पाएंगे क्योंकि हम गाँव के रहने वाले हैं और हमें लुंगी की ही आदत है, हम लुंगी में ही कम्फर्ट फील करते हैं। अगर हम लोअर पहन ले तो हमें बहुत दिक्कत होती है। अगर तुम लुंगी पहनकर सीढ़ियों पर चढ़ोगे तो तुम्हारी लुंगी फंस जाएगी और तुम गिर जाओगे। राजू कहता है नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं अच्छे से पूरे घर का जाला छुड़ा लूंगा, आप चिंता ना कीजिए। इसके बाद राजू सीढ़ियों पर चढ़ जाता है और वो घर का जाला छुड़ाने लगता है। अभी वो एक कमरे का ही जाला छुड़ा पाता है, दूसरे कमरे में जाला छुड़ाने जाता है, तभी उसके हाथ से झाड़ू गिर जाता है। वो अपनी मैडम को आवाज़ देता है। शीतल ये सुनती है तो कमरे में आती है और वो राजू को झाड़ू पकड़ाने लगती है। लेकिन तभी शीतल की नज़र राजू की लुंगी के अंदर पहुंच जाती है। जैसे शीतल की नज़र राजू की लुंगी में पहुंचती है तो उसकी नज़र राजू के निजी सामान पर पड़ जाती है। अब जैसे ही वो राजू का निजी सामान देखती है तो अपना होश खो देती है, क्योंकि आज तक उसने कभी भी इतना मोटा और बड़ा सामान नहीं देखा था, क्योंकि उसके पति का बहुत छोटा रहता है और ऐसे में वो अपनी पत्नी को खुश भी नहीं कर पाता है। लेकिन शीतल जब अपने नौकर का सामान देखती है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। उसके अंदर की वासना अपने चरम पर पहुंच जाती है, वो खुद को रोक नहीं पाती है। तभी राजू अपनी लुंगी उठा देता है और पसीना पोंछने लगता है, क्योंकि वो पसीने से भीग चुका था। इसी राजू अपनी लुंगी उठा देता है। अभी तक तो शीतल लुंगी के अंदर ये सब कुछ देखी थी, लेकिन जैसे ही राजू अपनी लुंगी उठा करके पसीना पोंछने लगता है, शीतल सब कुछ अपनी खुली आंखों से देखती हैं और इतना साफ देख लेती हैं कि वो शर्मा जाती हैं। लेकिन उनकी जो वासना रहती है वो खुद पर वो संयम नहीं बरत पाती हैं। वो राजू को छूने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी राजू अपनी लुंगी नीचे कर लेता है। इसके बाद शीतल को लगता है कि वो ये क्या करने जा रही है अपने नौकर राजू के साथ। वो घबरा जाती है और वो अपने कमरे में आकर के लेट जाती है। एक गिलास पानी पीती है क्योंकि उसकी सांस छूटने लगी थी।
इसके बाद उसके मन से राजू का ख्याल नहीं जा रहा था। बार बार उसे राजू की लुंगी के नीचे का सामान याद आ रहा था। वो अपने आप को समझाने की कोशिश करती है, अपना मन इधर उधर बहलाने की कोशिश करती है, अपने दोस्तों को भी फ़ोन लगाती है, लेकिन शीतल के मन में बार बार राजू का ख्याल आ रहा होता है। उसके मन में गंदे गंदे विचार आ रहे होते। अब वो करे तो क्या करे। और शीतल जो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगती है, क्योंकि एक तरफ तो उसका पति जो उससे दूर रहता है, उसे कभी भी पति सुख नहीं मिल पाता है। ऐसे में जब उसने राजू की लुंगी के नीचे का सामान देख लिया, बहुत ज़्यादा उत्तेजित रहने लगती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। अब ऐसी एक दिन शीतल नहाने जाती है, वो बाथरूम का दरवाज़ा खोल देती है, खोल करके नहा रही होती है। लेकिन जैसे राजू की नज़र पड़ती है, वो अपनी मैडम से कहता है, मैडम आप दरवाज़ा बंद करना भूल गई हैं। अब शीतल शर्मा जाती है, वो अपने नौकर से कहे तो क्या कहे, कि नौकर जिस पर शीतल की किसी भी हरकतों का फर्क नहीं हो रहा था, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अब शीतल हैरान परेशान कि वो करे तो क्या करे। इसलिए शीतल प्लान बनाती है कि वो राजू से रात के 7 साढ़े 7 बजे चाय के बहाने अपने पूरे शरीर की मालिश करवाएगी। इसके बाद होता भी वैसे, राजू चाय लेकर के आता है तो शीतल कहती है कि देखो राजू, हमारे पीठ में बहुत दर्द हो रही, क्या तुम ये मलहम लगा दोगे, हमारा हाथ नहीं पहुंच रहा। राजू कहता है क्यों नहीं मैडम, लाइए मुझे मलहम दीजिए, अभी आपको 1 मिनट में ही आराम हो जाएगा। इसके बाद राजू शीतल को मलहम लगाने लगता है। अभी वो पूरे तरीके से मलहम लगा भी नहीं पाया था कि शीतल राजू को जकड़ लेती हैं और वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगती हैं। राजू घबरा जाता है और शर्मा जाता है। वो अपनी मैडम से कहता है, मैडम मैं आपका नौकर हूँ, आप मेरे साथ ये क्या कर रही हैं। शीतल राजू से कहती है, देखो राजू, तुम हमारे लिए हमारे घर के सदस्य की तरह हो और तुम हमारे नौकर नहीं हो, बस तुम हमारे लिए काम करते हो, लेकिन हम तुम्हें नौकर नहीं समझते हैं। राजू कहता है, देखिए मैडम, आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं ईमानदारी से पैसे कमाता हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, मेरा एक बेटा भी है और ऐसे में मैं अपनी पत्नी को धोखा नहीं दे सकता हूँ। मेरी पत्नी गांव में रहती है, अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ। शीतल अपने नौकर राजू से कहती कि देखो राजू, अगर तुम हमारे साथ ये सब कुछ करोगे तो तुम्हें पुण्य मिलेगा, कि तुम्हें तो पता है कि हमारा पति हमें पति सुख नहीं दे पाता है, हम बहुत ज्यादा परेशान, अगर तुम हमारी परेशानियों को दूर कर दोगे तो तुम्हें तो पुण्य मिलेगा। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि अगर कोई परेशान है, कोई दुखी है तो उसकी मदद करनी चाहिए। अब जैसे राजू ये सुनता है तो उसे भी अपनी मैडम पर दया आ जाती है। उसे भी लगता है कि जब सब कुछ उसके पास है तो क्यों ना वो अपनी मैडम के साथ ये सब कुछ करे। इसलिए वो अपनी लुंगी उतार देता है, अपनी मैडम के साथ वो पूरी रात संबंध बनाता है। शीतल जो तरह तरह की आवाज़ें निकालती है, क्योंकि नौकर जवान रहता है। ऐसे में शीतल को जवानी का वो एहसास दिलाता है राजू, जो शीतल अपने पूरे जीवन नहीं भूल पाएगी। शीतल बहुत ज़्यादा खुश होती है। सुबह तक वो दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही लगे पड़े रहते हैं। जैसे ही सुबह होती है, राजू उठ करके जाने लगता है। शीतल कहती है कि देखो राजू, तुम कहाँ जा रहे हो, अब से तुम घर का कोई काम काज नहीं करोगे, क्योंकि हम दूसरा नौकर ढूंढ लेंगे जो घर का काम काज करेगा। अब से तुम केवल आराम करोगे और हमारे साथ ये सब कुछ तुम करोगे। जैसे राजू ये सुनता है तो वो बहुत खुश होता है। अब राजू अपनी मैडम के साथ पूरा दिन और पूरी रात संबंध बनाया करता है। शीतल जिसे जवानी का एहसास होता है और वो राजू से बहुत ज़्यादा खुश होती है। कुछ ही समय बाद शीतल अपने पति को तलाक दे देती है और वो राजू से शादी कर लेती है। बाद वो अपने नौकर राजू के साथ ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगती है। अब शीतल जिसे पति सुख मिल रहा था, क्योंकि राजू जिसे शीतल हर महीने 25,000 रुपए देती है, इतने पैसों से राजू कई मंजिला गांव में अपना मकान बनवा लेता है और उसकी पत्नी और उसके बेटे, उसके माता पिता, उसकी सभी बहनें राज कर रही होती हैं। और कुछ ही महीनों बाद राजू अपनी सभी बहनों की शादियां बड़े से बड़े घर में कर देता है। राजू के परिवार में और शीतल के परिवार में सब कुछ कुशल मंगल चल रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत गरीबी देखी थी। अब राजू के परिवार की गिनती गांव के जमींदारों में होने लगती है, क्योंकि राजू का परिवार इतना पैसे वाला हो जाता है। राजू ने अपनी सूझबूझ से जो फैसला लिया, आप लोगों को क्या लगता है कि राजू ने सही किया? आप लोग अपनी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, श्रद्धा, नमस्ते।